तो आप ये जान चुके हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, लेकिन जब वो आयन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की वजह से अब जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो इनर्ट गैस की तरह नहीं बिहेव करता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसे ही यहाँ लिखा हुआ है कि इन ये जो एलिमेंट हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट की वजह से, लेकिन ये डाई मैग्नेटिक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से, जिसका इस तरह से आपको एक एग्जांपल सोडियम और Na+ दिया गया है। क्योंकि सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, और आपके सोडियम प्लस में यानी सोडियम आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ, अब आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी जब आप फर्स्ट ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी लिथियम से ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव है और इन सभी में सबसे ज़्यादा सीजियम रिएक्टिव है। हमने यहाँ फ्रेंशियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप उसका रीज़न जान चुके हैं, वो रेडियो एक्टिव है, नॉर्मल कंडीशंस पे हम उस पर स्टडी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो रिएक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। तो जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी आप उनके पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बेसिस पे बताते हैं, लेकिन जब नॉन मेटल्स आ जाएंगी तो उसकी रिएक्टिविटी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में बताएंगे। आगे देखिए कि एल्काइली मेटल्स imparts कलर टू बुनसेन फ्लेम। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ये बुनसेन फ्लेम क्या है, ये प्रैक्टिकल के थ्रू ही हम अच्छी तरह जान सकते हैं। व्हेन एल्काइली मेटल्स आर ब्रॉट नियर फ्लेम, तो ये लैंग्वेज ही है, आप इसे यहाँ पढ़ के समझ सकते हैं। हम इसे देख लेते हैं यहाँ नीचे से। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो लिथियम है अगर इसे आप फ्लेम में लाते हैं तो ये आता है क्रिम्सन रेड कलर आता है। अगर सोडियम है तो ये गोल्डन येलो है, पोटेशियम है लाइलैक है। इसी तरह से इन सब के कलर आपको दिए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड डे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो सेकेंड डे ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कालाइंस अर्थ मेटल। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि जो सेकेंड डे ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या नाम क्या, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने कहा था एल्काइली मेटल्स, जबकि सेकेंड डे ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर फाउंड इन अर्थ, क्योंकि अर्थ में ही मिलते हैं इसलिए हम इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आगे की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो इसी का एक एग्जाम्पल है कैल्शियम, और यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड लिया गया है। एक बार हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं। जब पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। फिलहाल याद कर लीजिए कि सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है फर्स्ट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और लास्ट है रेडियम। ये 6 एलिमेंट हैं जो कि सेकेंड डे ग्रुप के मेंबर हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें से एक एग्जांपल यहाँ लिया गया है कैल्शियम का ऑक्साइड, तो आप जान गए कि कैल्शियम भी क्या है, सेकेंड डे ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया गया है कि सेकेंड डे ग्रुप का मेंबर है कैल्शियम जिसका ऑक्साइड लिया है, तभी CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन हो रही है इसकी वाटर से, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये छोटी छोटी रिएक्शनें कराना आना चाहिए, नहीं आता है तो धीरे धीरे हम इन्हें सीखेंगे।
इसके बाद आपने यहाँ ले लिया है एम का मतलब है मेटल, और आपने ये दिखा दिया है कि जब H2O से रिएक्ट होता है तो यहाँ मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, और यहाँ लिखा है 2। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रुप के मेटल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही होती है, फिक्स है इनके लिए ये। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स इज NS1। देखिए, जब आपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की थी तब हमने बात की थी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1, और जो सेकंड ए ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। शायद मैंने यहाँ पर अभी NS1 कह दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये NS2 है। हो जाता है मुझसे फ्लो में, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो याद हो गया आपको कि जो फर्स्ट ए ग्रुप था उसमें था NS1, और जो सेकंड ए ग्रुप है उसमें क्या है, NS2। आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड डे ग्रुप आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लास्ट है रेडियम। अब यहाँ भी देखिए कि जब आपने फर्स्ट डे ग्रुप पढ़ा था वहाँ पे आपने ये जान लिया था कि वहाँ जो फ्रेंशियम है यानी उस ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका रेडियम है, और यहाँ लिखा हुआ है कि रेडियम इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको ये याद रखना है। ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे सभी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप में गैस भी था, लिक्विड भी था और सॉलिड भी था। और हमें याद होना चाहिए कि कौन सी गैस थी, कौन सी लिक्विड थी और कौन सी सॉलिड है।